मदीना की फिजा उस दिन कुछ अलग ही थी। हवा में एक अनोखी खुशबू थी, जैसे फरिश्ते भी जश्न मना रहे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उस दिन रोशनी उतर आई थी, क्योंकि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु के घर से बच्चों की हल्की रोने की आवाज आई और सबकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। वो नन्हा बच्चा था हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली तो वो अपने घर से मुस्कुराते हुए निकले। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके कानों में अजान दी और अपने लबों से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। पूरा मदीना उस दिन जैसे चमक उठा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर से भर गया था, जैसे जन्नत से कोई तोहफा उतारा हो। कुछ साल बाद वही खुशी दोबारा उतरी जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को भी गोद में लिया और वही दुआ दोहराई। दोनों भाई उनके दिल के सबसे करीब थे। हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ऐसे पलते जैसे दो फूल। जहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, दोनों उनके साथ होते। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते तो दोनों छोटे छोटे कदमों से दौड़ते और उनकी पीठ पर चढ़ जाते। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु ये देखकर मुस्कुराते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर देते ताकि बच्चे खेलकर गिर न जाएं। नमाज के बाद जब लोग कहते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे तो आपकी पीठ पर चढ़ गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते, इनसे उतरने को मेरा दिल नहीं किया, ये मेरे जन्नत के फूल हैं। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तालीम दे रहे होते तो दोनों पास बैठ जाते। नबी कभी उनके सिर पर हाथ फेरते, कभी गालों को चूमते और कभी कहते, हसन और हुसैन मेरे हैं और मैं उनका हूं। हसन रजी अल्लाहु अन्हु में नबी की शान झलकती थी, सुकून और वफा का नूर, और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु में नबी की बहादुरी और हिम्मत। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक की मुस्कान दूसरे की खुशी बन जाती। मदीना के लोग जब इन दोनों को साथ चलते देखते तो दुआ देते, ये वही दो बच्चे हैं जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इन दोनों को देखते तो उनकी आंखों में एक हल्की चमक के साथ दर्द भी आ जाता। कभी वो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को सीने से लगाकर रो पड़ते। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु पूछते, या रसूलुल्लाह क्यों रोते हैं? आप फरमाते, मेरे इन फूलों में से एक पर मेरी उम्मत जुल्म करेगी, लेकिन वो सब्र करेगा और उसकी शहादत से इस्लाम की रूह हमेशा जिंदा रहेगी। वो पल मदीना के इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया, क्योंकि उस दिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो ऐसे फूल खिलाए थे जिनकी खुशबू करबला तक महकती रही और जिनका नूर आज भी हर ईमान वाले दिल में चमकता है। मदीना की रोशन गलियों में जब भी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने छोटे छोटे कदमों से चलते तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे नवासे थे। उनके लहजे में नबी की मिठास थी, चाल में वही सुकून और चेहरे पर वही नूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जब अपनी गोद में लेते तो उनका चेहरा चमक उठता। कभी उनकी पेशानी को चूमते, कभी बालों को सहलाते और कहते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु जब ये प्यार देखते तो सोचते, नबी इन दोनों बच्चों से इतना प्यार क्यों करते हैं? लेकिन कभी कभी जब रसूलुल्लाह हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को गोद में लेकर रो पड़ते तो सबकी हैरानी बढ़ जाती। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि नबी की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने अदब से पूछा, या रसूलुल्लाह क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीमे लहजे में फरमाया, अली, ये मेरा बेटा हुसैन एक दिन मेरे उम्मत के जालिमों के हाथों शहीद किया जाएगा। उसके जिस्म को जमीन पर गिराया जाएगा और उसकी प्यास तक नहीं बुझने दी जाएगी।
ये सुनकर अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या वो दिन आएगा जब आपकी उम्मत ऐसा करेगी? नबी ने कहा, हाँ वो दिन आएगा, लेकिन हुसैन सब्र करेगा और उसकी शहादत से इस्लाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। ये बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु जब ये बातें सुनती तो उनका दिल कांप जाता। वो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को सीने से लगाकर कहती, मेरे लाल, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे साथ ऐसा कैसे होगा? नबी उनके पास आते और नरमी से कहते, फातिमा, ये वक्त का इम्तिहान होगा, लेकिन याद रखना, हुसैन की कुर्बानी इस्लाम की रूह बनेगी। कभी कभी रसूलुल्लाह हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को अपने कंधे पर बिठाकर मस्जिद में जाते। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु देखते और खुश होते, लेकिन कुछ पलों में ही नबी की आंखें फिर भर जाती। एक दिन उन्होंने अपने साथियों को बताया, मुझे फरिश्ते ने बताया है कि मेरा ये बेटा एक जगह शहीद किया जाएगा जिसका नाम करबला है। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या उस वक्त हम आपके साथ नहीं होंगे? नबी ने जवाब दिया, नहीं, तुम में से कोई नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत उसके साथ होगी और फरिश्ते उस पर नजर रखेंगे। रसूलुल्लाह के इन अल्फाजों ने सबके दिलों को हिला दिया। मदीना की हवाओं में एक दर्द घुल गया था, ऐसा दर्द जो आने वाले जमाने का पैगाम था। और फिर नबी ने वो जुमला फरमाया जो रहमत और चेतावनी दोनों था, जिसने हुसैन को शहीद किया उसने मुझे शहीद किया, और जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। उस दिन से जब भी नबी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को देखते, उनकी आंखों में मोहब्बत भी होती और एक गहरा दर्द भी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नन्हा फूल एक दिन अपने लहू से इस्लाम की जड़ों को सींचेगा। मदीना का वह दिन बहुत भारी था। हवा थमी हुई थी। मस्जिद नबी के दरवाजों से सन्नाटा बाहर झांक रहा था। रसूलुल्लाह ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने अपना नूर खो दिया हो। हर चेहरा उदास था, हर दिल टूट चुका था। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु अपनी जगह पर सन्न बैठे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रहमतुल लिल आलमीन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस्लाम का कारवां रुक नहीं सकता था। रसूलुल्लाह की वसीयत थी, मेरे बाद उम्मत को इकट्ठा रखना और किताबुल्लाह सुन्नत को थामे रहना। इसीलिए हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा चुना गया। उनके जमाने में इस्लाम ने फिर से मजबूती पाई, झूठे नबियों को हराया गया और उम्मत को एक लड़ी में पिरोया गया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आए। वो इंसाफ के बादशाह थे। उनके दौर में इस्लाम की हुकूमत अरब से निकलकर शाम, मिस्र और फारस तक फैल गई। मुसलमानों में एकता थी, अमन था और हर दिल में अल्लाह का खौफ था। लेकिन वक्त के साथ लोगों के दिलों में दुनियावी लालच ने घर करना शुरू कर दिया। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। फितने फैल गए, झूठ, अफवाहें और नफरतों ने एकता की दीवार को हिला दिया और आखिरकार हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को उनके घर में कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया। इस सदमे के बाद उम्मत बिखरने लगी। लोगों के दिलों में नफरत और बगावत की आग जल उठी। ऐसे मुश्किल वक्त में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा चुना गया। वो नबी के दामाद थे, इल्म और बहादुरी में बेमिसाल। उन्होंने उम्मत को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फितने बहुत गहरे थे। उनके दौर में 3 बड़ी जंगें हुईं। जंग जमल, जहां भाई भाई से लड़ा, जंग सिफ़ीन, जहां तलवारें उसलाह की बजाय नफरत के लिए उठीं, और नेहरवान की जंग, जिसमें खारिजियों ने खून बहाया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रातों को रोते थे और कहते, काश मैं इस उम्मत के बीच दीवार बन जाता ताकि वो एक दूसरे का खून न बहाएं। लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। आखिरकार एक सुबह जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने आए, एक खारिजी ने उन पर हमला कर दिया और वो सजदे की हालत में शहीद हो गए। मदीना फिर एक बार गमगीन हो गया। उनकी शहादत के बाद खलीफा बने उनके बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु। लेकिन हसन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल सत्ता की चाह से दूर था। उनका मकसद उम्मत में अमन लाना था। उन्होंने देखा कि अगर जंग जारी रही तो मुसलमान एक दूसरे का खून बहाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी हुकूमत हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु
के हवाले कर दी और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से उम्मत में अमन आ सकता है तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। उस दिन आसमान ने एक और नूर देखा। नबी के नवासे ने दिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं, सब्र और अमन से होती है। उनकी इस सुलह से एक नए दौर की शुरुआत हुई, जहां तख्त छोड़ा गया लेकिन उम्मत बचा ली गई। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का दौर वह था जब इस्लामी दुनिया जंगों से थक चुकी थी। सालों की खून खराबे के बाद उन्होंने जब अपनी हुकूमत हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु को सौंप दी तो उम्मत में राहत की सांस आई। लोगों ने कहा, हसन ने जंग नहीं दिल जीते हैं। वाकई उन्होंने साबित कर दिया कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि सब्र और हिकमत से होती है। कई साल तक अमन का दौर चला। मुसलमानों के दिलों में फिर से एकता का नूर जगने लगा। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अमन रास नहीं आता। वो लोग जिनके दिलों में नफरत, ईर्ष्या और सियासत का जहर भरा होता है। ऐसे ही कुछ लोगों ने हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। उनका दिल साफ था और नीयत पाक, लेकिन लोगों की चालें गंदी थीं। एक दिन जब वो बीमार पड़े तो उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु मिलने आए, लेकिन हसन रजी अल्लाहु अन्हु बस मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में एक सुकून था, जैसे कोई अलविदा की तैयारी कर रहा हो। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, अब मेरा सफर पूरा होने को है, मैं अपने नाना से मिलने जा रहा हूं। लोगों ने रोते हुए पूछा, क्या आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। जो कुछ हुआ वो उसी की मर्जी से हुआ। फिर पता चला कि उन्हें जहर दिया गया था। वो जहर इतना तेज था कि उनके शरीर के अंदरूनी हिस्से जलने लगे। हर सांस मुश्किल हो गई, लेकिन जुबान पर सिर्फ सब्र और अल्लाह का नाम था। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनका हाथ थामा और कहा, मेरे प्यारे भाई, मेरे बाद तू उम्मत की रहनुमाई करेगा, लेकिन याद रखना, तेरे सामने बहुत बड़ा इम्तिहान आएगा। जब हक और जुल्म आमने सामने होंगे तो तू सिर्फ हक का साथ देना, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन हसन रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो इस बात की गवाही दे रही थी कि उनका दिल पूरी तरह अल्लाह पर राजी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और आखिरी बार कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहा, मैंने अपनी उम्मत के लिए अमन चाहा। और फिर उनकी रूह परवाज कर गई। पूरा मदीना गम में डूब गया। हर गली, हर दरवाजे से रोने की आवाजें आने लगी। लोग कह रहे थे, आज नबी का एक और टुकड़ा हमसे जुदा हो गया। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कई दिनों तक उनके कब्र पर बैठे रहे और बस एक ही बात दोहराते रहे, भाई, अब तुम्हारी अमानत मेरे पास है। और फिर उन्होंने अपने दिल में वही वादा दोहराया कि अगर कभी हक खतरे में होगा तो वो अपने लहू से उसे जिंदा कर देंगे, क्योंकि हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने अमन से इस्लाम को बचाया और अब वक्त था कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु उसे अपनी कुर्बानी से अमर करें। रसूलुल्लाह के बाद जब यजीद नाम का हाकिम आया तो इस्लामी हुकूमत का चेहरा बदल गया। वो इंसाफ नहीं चाहता था, बल्कि ताकत और राज चाहता था। उसने ऐलान किया कि सब लोग उसकी बैत करें, यानी उसकी वफादारी का वादा करें। लेकिन जब ये बात हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इनकार किया। उन्होंने कहा, जिसकी हुकूमत जुल्म, नाइंसाफी और गुनाह पर टिकी हो, मैं उसे अपना अमीर नहीं मान सकता। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि यजीद का रास्ता इस्लाम का नहीं बल्कि ताकत और डर का रास्ता है। इसलिए उन्होंने खुलकर कहा, अगर मैं चुप रहा तो कल कोई भी जालिम इस्लाम के नाम पर राज करेगा, मैं खामोश नहीं रह सकता। मदीना में लोग हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वहीं कूफा के लोगों ने उन्हें दर्जनों खत भेजे, आइए हुसैन, हम आपके साथ हैं, आप ही हमारे सच्चे खलीफा हैं, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। इन खतों को देखकर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया। अम्मा उम्मे कुलसूम, बहन जैनब रजी अल्लाहु अन्हु, बेटे अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु और भतीजे कासिम रजी अल्लाहु अन्हु, सबकी आंखों में आंसू थे। उम्मे कुलसूम बोली, भाईजान,
ये सफर आसान नहीं है, दुश्मन ताकतवर है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने नरम आवाज में कहा, मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, बल्कि हक के लिए जा रहा हूं। अगर आज हम जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कल कोई भी इंसाफ की बात नहीं करेगा। और फिर उस रात उन्होंने सजदे में कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी जान से हक की जीत होती है तो मेरी जान कबूल कर ले। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो करबला तक पहुंचा। जब यजीद की बैत से इनकार करने के बाद हालात बिगड़ने लगे तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने काबा में अल्लाह के घर में जाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं जंग के लिए नहीं, तेरे दीन की इज्जत के लिए निकल रहा हूं। फिर उन्होंने अपने परिवार और साथियों को इकट्ठा किया। कुल करीब 70 लोग थे, जिनमें उनके बेटे अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु, भतीजे कासिम रजी अल्लाह अन्हु, छोटे बेटे अली असगर रजी अल्लाह अन्हु, बहन जैनब रजी अल्लाह अन्हु और कई औरतें और बच्चे शामिल थे। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना की जमीन को देखा, अपने नाना की कब्र को सलाम किया और आंसुओं से कहा, नाना जान, देखिए आपका नवासा अब हक के लिए सफर पर निकल रहा है। रास्ते में जब वो मक्का पहुंचे तो वहां भी खबर मिली कि यजीद के जासूस मौजूद हैं, जो उन्हें काबा में भी कत्ल करना चाहते हैं, ताकि उनकी मौत से हज का पवित्र स्थान भी खून से रंग जाए। इसलिए उन्होंने मक्का से निकलने का इरादा किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण हरम की बेअदबी हो। मैं इस रास्ते पर चलूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। कूफा से सैकड़ों खत आए थे कि लोग उनका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही यजीद की फौज ने शहरों पर कब्जा किया, वो सब डर गए। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को रास्ते में खबर मिली, कूफा के लोगों ने वादा तोड़ दिया है, अब वहां तुम्हारे लिए सिर्फ खतरा है। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं जंग के लिए नहीं, अमन और इंसाफ की बात करने जा रहा हूं। अगर लोग नहीं भी माने तो भी मेरा कदम हक पर रहेगा। जब वो करबला की सरजमीन पर पहुंचे, सूखी तपती हुई रेत, दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा, तब यजीद की फौज ने वहां डेरा डाल दिया। उनकी तादाद हजारों में थी और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास सिर्फ कुछ दर्जन साथी। दुश्मन ने सबसे पहले पानी का रास्ता बंद कर दिया। नदी फरात से एक बूंद भी हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खेमे तक नहीं पहुंचने दी गई। 3 दिन तक बच्चों के होंठ सूख गए। अली असगर, सिर्फ 6 महीने का बच्चा, बार बार पानी के लिए रोता रहा। जैनब रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, लेकिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा अब भी सुकून से भरा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, हम तेरे हक के लिए प्यासे हैं। अगर यही तेरी मर्जी है तो हमें इस प्यास में भी सब्र अता कर। करबला की जमीन अब नबी के नवासे के कदमों से रोशन हो चुकी थी। वो जमीन जो कुछ ही वक्त बाद शहादत की निशानी बन जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह सूरज जैसे लहू से रंगा हुआ था। करबला की रेत गर्म थी, हवा में सन्नाटा था और आसमान जैसे रो रहा था। चारों तरफ यजीद की फौजें थीं, हजारों तलवारें, सैकड़ों तीर, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 72 फरिश्तों जैसे इंसान। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने छोटे से काफिले के साथ खड़े थे। चेहरा चमक रहा था, दिल में सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। सुबह की नमाज के बाद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, जो जाना चाहे जा सकता है, मैं तुम्हें रोकता नहीं। मेरे साथ रहने का मतलब है मौत। उनकी आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में अज़्म की चमक। सभी साथियों ने एक साथ कहा, हुसैन, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर हमें 100 बार भी जान देनी पड़े, हम देंगे। आपके बगैर जन्नत भी अधूरी है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, तेरे बंदे तेरे हक़ के लिए जान देने को तैयार हैं। इसके बाद जंग शुरू हुई। सबसे पहले हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के जवान बेटे अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे। उनकी शक्ल रसूलुल्लाह से बहुत मिलती थी। जब वो लड़ने निकले तो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आंखें उन्हें देखती रहीं, जैसे दिल उनसे कहना चाहता हो, जाओ बेटे, लेकिन जल्दी मिलना। अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने बहादुरी से लड़ाई की, कई दुश्मनों को गिराया, लेकिन आखिरकार वो भी शहीद हो गए। फिर अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के झंडा बरदार
नदी फरात की ओर निकले ताकि बच्चों के लिए थोड़ा पानी ला सकें। उन्होंने दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी, मशक में पानी भर भी लिया, लेकिन बच्चों तक पहुंचने से पहले तीरों ने उन्हें भी गिरा दिया। मशक में भरा पानी रेत पर गिर गया और अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने आखिरी सांस में कहा, आका माफ करना, मैं असगर तक पानी नहीं पहुंचा सका। अब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सामने उनका नन्हा बेटा अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु था, 6 महीने का मासूम। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे अपनी गोद में उठाया, दुश्मनों से कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस बच्चे को दो। लेकिन जवाब में एक तीर आया जिसने उस मासूम को भी शहीद कर दिया। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उस छोटे से लहू में भी सब्र देखा और कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहा, ये तेरे नाम पर दी गई कुर्बानियां हैं। अब मैदान में सिर्फ हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेले बचे थे। वो अपने घोड़े पर सवार हुए, तलवार निकाली और दुश्मनों की फौज पर टूट पड़े। हर वार के साथ अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती रही। तीरों, तलवारों और भालों के बीच वो गिरते उठते रहे, लेकिन उनके होंठों पर सिर्फ सब्र और हक का जिक्र था। आखिर में वो सजदे में गए। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया, अब तेरा दीदार चाहता हूं। और सजदे की उसी हालत में नबी के इस प्यारे नवासे को शहीद कर दिया गया। करबला की जमीन उस दिन लहू से लाल हो गई, लेकिन उस लहू से हक का पौधा उगा जो आज तक जिंदा है। करबला का मैदान लहू से भर गया था, रेत लाल हो चुकी थी, हवाओं में मातम था और हर तरफ शहादत की खुशबू बिखरी हुई थी। लेकिन हक की आवाज अब भी जिंदा थी, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मिशन खत्म नहीं हुआ था। जब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया तो उनके परिवार, औरतें और बच्चे को कैद कर लिया गया। उन सबको जंजीरों में बांधकर यजीद के दरबार में लाया गया। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा सब्र और ईमान से चमक रहा था। दरबार में यजीद घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, देखा ज़ैनब, तुम्हारा भाई मारा गया, अब कौन तुम्हारी मदद करेगा। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु ने सर उठाया, उनकी आवाज गूंजी, ए यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, हुसैन मर कर भी जिंदा है। तूने उनके जिस्म को मारा है, लेकिन उनके मकसद को नहीं मिटा सका। तूने हमारे मर्दों को शहीद किया, मगर हमारे ईमान को नहीं झुका सका। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु आगे बोली, आज तू अपने ताज पर गर्व कर रहा है, लेकिन याद रख, कल जब अल्लाह का दरबार सजेगा तो तेरा सिर झुका होगा और हुसैन का नाम ऊंचा होगा। उनके शब्द तीर की तरह दिलों में उतर गए। दरबार के लोग रोने लगे। कई सैनिकों ने शर्म से सर झुका लिया। यजीद का चेहरा उतर गया, वो कुछ बोल न सका। उस दिन सबको समझ में आ गया कि असली जीत तलवार की नहीं, सच्चाई की होती है। ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज ने साबित कर दिया, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु शहीद होकर भी अमर हैं और हक कभी हार नहीं सकता। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो ईमान और जुल्म के बीच की लड़ाई थी। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया, सच के लिए खड़े रहो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। उनकी शहादत ने उम्मत को दिखाया कि इस्लाम तलवार से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहता है। जब भी हम या हुसैन कहते हैं तो याद रखें, ये सिर्फ मातम का नारा नहीं, बल्कि एक वादा है कि हम भी हक और इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे, भले हमें पूरी दुनिया का सामना क्यों ना करना पड़े। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत ने इंसानियत को यह सिखाया, जुल्म के आगे झुकना मौत है और हक के लिए मर जाना जिंदगी है।